चलो आज हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। इससे पहले वाली क्लास में हमने सीख ही लिया है कि रूट वाले नंबर्स को यानी इरेशनल नंबर को किस तरीके से हम नंबर लाइन पर शो करते हैं। तो अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो ये तीन तरीके का हो सकता है। देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन कितने तरीके का होगा? ये तीन तरीके का। बात करते हैं। सबसे पहला होता है डेसिमल एक्सप्रेशन, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। इसके अंदर क्या होगा? ऐसा नंबर जिसका रिमाइंडर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। डिवाइड करने पर उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल अगर लिखना चाहते हो इसमें तो लिख सकते हो आप 0.235, 0.2, 0.87, 0.001 etc। ये तो हो गया टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो इसमें ना दो पार्ट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और इसका एक और नाम है रिपीटिंग को, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसको ना रिकरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? रिकरिंग। रिकरिंग एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे 0.333, 0.74777, 0.252525। इसको दिखाने के लिए आप बार का भी यूज कर सकते हो। जैसे 0.333 है तो इसको 0.3 का बार। ठीक है। लास्ट वाला जो आता है वो वाला जो है, इसको हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है। इसके अंदर आप लिख सकते हो एग्जाम्पल के लिए, ये रिपीट भी नहीं करेगा। 0.2358927 पाई, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग होता है। 0.0100100001, इस तरीके से ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो है एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल से ही पहले शुरुआत करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल जो है हमारे पास, एग्जाम्पल हमारे पास है 6। क्या कहता है? शो, एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन देख लो एक बार। क्वेश्चन क्या कहता है? एग्जाम्पल 6, शो दैट 3.142678 is a rational number. In other words, express 3.142678 in form p by q where p and q are integer and q not equal to 0। तो देखो हमारे पास है क्या, 3 पॉइंट, हमारे पास है 3.142678। तो भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अगर इसका डेसिमल हटाओगे तो क्या होगा? 142678। कितने के बाद पॉइंट था गिनो? 1 2 3 4 5 6। तो 1 के बाद कितने जीरो लगा दोगे? 6। हो गया ना? p बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, q नॉट इक्वल टू 0। तो क्या लिख सकते हो इतना लिखने के बाद? hence it is a rational number, rational number। ठीक है, रैशनल नंबर, और q जो है वो नॉट इक्वल टू क्या है? 0। अगला वाला देखो, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 क्या कहता है? ये पढ़ो। एग्जाम्पल 7 कहता है शो दैट 0.333 इक्वल टू 0.3 का बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q, p एंड q आर इंटीजर, q नॉट इक्वल टू 0।
ये पेपर में आने के इस क्वेश्चन के बहुत चांस होते हैं, तो इस वाले केस में आप क्या करते हैं, हमारे पास था 0.3333 इस तरीके से, और इसको हम 0.3 का बार भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, लेट पहले आप x मानोगे 0.333, कितने के ऊपर बार था, 0.3, एक डिजिट के ऊपर, या देखो एक ही डिजिट बार बार रिपीट कर रही है, तो जब एक डिजिट रिपीट करती है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 1 मान लो पहले, एक डिजिट है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही है या 2 के ऊपर बार है तो कितने से, 100 से। 3 डिजिट रिपीट हो रही है या 3 के ऊपर बार है तो कितने से, 1000 से। 4 डिजिट हो जाएगी तो 10,000 से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो ये कितना आ जाएगा, 10x। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो अब कुछ बच्चों के कॉन्सेप्ट उल्टे पुल्टे होंगे तो उसको ठीक कर लो, 0.333 है ना, डॉट 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई ये 3 है, ये वाला पॉइंट किधर आ जाता है, इधर, तो कितना आ जाएगा, 3.333, इस तरीके से। अदरवाइज जिसको लगता है नहीं ये समझ में नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई करके देख लो, पीछे से पॉइंट लगा के यही आएगा। उसके बाद इसको आप क्या लिख सकते हो, 0 पॉइंट, अब जब इसको आगे करोगे, सॉरी, तो क्या आ जाएगा, 3.333, इसको क्या मान लेंगे, 2। अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 2 से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कितनी है 2, 10x, 3.333, अगला वाला कितना है, x, 0.333, माइनस करो, कितना आ गया, 9x। देखो ये तो कैंसिल हो ही जाएंगे, 3 में से 0 गया, कितना बचा, 3, ठीक। अब नेक्स्ट वाले पेज पर करते हैं, 9x कितना आ गया था, ठीक है दिख रहा है ना, हाँ 9x कितना आ गया था, 9x आ गया था 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, कितना आ गया, 1/3, आंसर। तो ये हमारे पास था एग्जाम्पल नंबर 7। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 8 कहता है शो दैट 1.272727, देखो 2 डिजिट रिपीट हो रही है, और इसको कैसे लिख सकते हो, 1.27 के ऊपर बार, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म p बाई क्यू, क्या आप इसको शो करो p बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर p एंड q इंटीजर q नॉट इक्वल टू 0। सिंपल ही है, ध्यान से देखो, एग्जाम्पल 7, लेट, क्वेश्चन क्या था, 1.272727, रिपीट कर रहा था ना ये, लेट कर लो x 1.272727 डॉट डॉट डॉट, इसको मान लो 1, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 2 डिजिट रिपीट हो रही है, 27 तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, कमेंट में बता देना, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, 2 डिजिट रिपीट कर रही है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। नाउ कितना हो जाएगा ये, 100x, अब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला पॉइंट 2 बार इधर आ जाएगा, क्योंकि 2 0 है ना, तो ये पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट होगा 2 बार, ये आ जाएगा 127.2727 डॉट डॉट, इसको क्या मान लोगे, 2। अब क्या करोगे, सेम वही स्टेप, क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 करो, 100x 127.2727, और ये क्या था, x इक्वल टू 1.2727, माइनस करो, 100 में से x गया, 99x, ये कितना है, 127, ये तो कैंसिल ही हो गया, 127, 7 में से 1 गया, 6, 2, और ये 1, x की वैल्यू
ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा, डिवाइड। किससे कट जाएगा ये कट जाएगा आपका 3 से, तो कट ही रहा है, कट करो। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है, 3 2 जा 6, फिर कट जाएगा। किससे कटेगा, 3 से। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 3 4 जा, कितना आ जाएगा, 14 अपॉन में 11 आंसर। उसके बाद आपके पास जो है अगला जो है वो एग्जाम्पल नंबर 8 है। एक बार बुक से पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसको करते हैं। एग्जाम्पल नंबर सॉरी, ये एग्जाम्पल नंबर 8 था, अब आगे का एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 8 है, गलती से 7 लिख गया था। ये कौन सा है, एग्जाम्पल 9। देखो एग्जाम्पल 9 क्या कहता है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आगे करते हैं। एग्जाम्पल 9 क्या कह रहा है, देखो एग्जाम्पल 9 जो है वो आपको कहता है शो दैट 0.2353535 इक्वल टू 0.235 के ऊपर बार है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म p बाई q। तो आपको एक्सप्रेस करना है इसको p बाई q की फॉर्म में, p और q इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0। आओ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था आपके पास, 0.235 फिर 3535, ठीक है। लेट कर लो x इक्वल टू 0.23535, इसको मान लो 1। कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, देखो 35 35 35, दो के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई क्या करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100 करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, ये कितना आ जाएगा 100x। जीरो शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा कितनी बार, 2 बार। 100 से करोगे तो ये आ जाएगा 23.53 23.5353 डॉट डॉट डॉट, इसको 2 मान लो। अब क्या करोगे, वही सब्ट्रैक्ट, सब में स्टेप सेम है, बस क्या करना है, नंबर चेंज है तो उसको मल्टीप्लाई अलग अलग से करना है। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं एक बार क्या है हमारे पास। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 है हमारे पास 100x इक्वल टू 23.5353, और इक्वेशन में वो 1 थी x इक्वल टू 0.23535। अगर इसको लिखना चाहते तो यहाँ पे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। करो कितना आ जाएगा 99x। ये देखो 35 35 35 35 कैंसिल, 5 में से 2 गया, कितना बचेगा 3, डेसिमल का डेसिमल, 3 में से 0 गया 3, 2 का 2। x की वैल्यू 23.3 अपॉन में 99, इस पॉइंट को हटाओगे तो 0 लगा सकते हो। x इक्वल टू 233 अपॉन में 99 आंसर, सॉरी एक 0 है, 233 अपॉन में 990। उसके बाद हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, सॉरी अगला जो है हमारे पास एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 क्या कहता है, लास्ट एग्जाम्पल है ये, इसके बाद एक्सरसाइज पे हम बढ़ेंगे। एग्जाम्पल 10 देखो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 10 कहता है फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। हमें 1/7 और 2/7 के बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है। कैसे करेंगे हम इनको, ध्यान से देखो। क्या है हमारे पास 1/7 एंड 2/7। तो देखो 1/7 के पहले डिवाइड करके वैल्यू निकालो। 1/7 रफ में कर सकते हो
इधर की तरफ कर रहे हैं 1 और 7 पॉइंट लगाओ 10 7 1 जा 7 कितना बचेगा 3 एक 0 लगा सकते हो 7 4 जा 28 2 0 7 2 जा 14 6 0 7 8 जा 56 4 0 7 5 जा 35 5 0 7 7 जा 49 1 सेम आ गया ना, तो ये इसके ऊपर बार हो गया, यानी ये नंबर आएगा 0.142857 इसके ऊपर बार। ठीक है, सेम आप 2/7 का भी कर सकते हो। अब देखो 1/7 तो है, 2/7 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 1/7 इंटू में 2/7 ही तो आएगा। ठीक है, अब 1/7 की तो मेरे पास वैल्यू है ना, क्या है 0.142857 इसके ऊपर बार मल्टीप्लाई 2 से कर दो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। देखो कितनी आ रही है इसकी वैल्यू, करो 2 से करो मल्टीप्लाई 7 2 जा 14 कैरी 1 5 2 जा 10 और 1 11 कैरी 1 8 2 जा 16 और 1 17 कैरी 1 2 2 जा 4 और 1 5 4 2 जा 8 2 1 जा 2 डेसिमल का डेसिमल और 0 और इसके ऊपर बार कितना आ गया 0.285714। नाउ हमें क्या निकालना था, इरेशनल नंबर, एंड irrational number between 1/7 and 2/7 is। अब देखो इन दोनों के बीच की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों के बीच का कोई भी एक नंबर लिख दो और डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा दिखा देना, नॉन रिपीटिंग वाला। इज 0.14 और 28 है, इनके बीच में 15 आ जाएगा ना, 15298354 इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो आंसर। क्या दूसरा भी दिखा सकते हैं, हाँ दूसरा भी, अगर मान लो दूसरा दिखाना है तो 0.17293384 अपने मन से नंबर लिख सकते हो, बस इन दोनों के बीच की वैल्यू होनी चाहिए 0.14 और 0.28। इसी के साथ हमारे एग्जाम्पल खत्म होते हैं और हम अब मेन एक्सरसाइज पर बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज से।